तो विनोद जी, शुरुआत आपसे कर लूं। देश में धार्मिक युद्ध है और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। इस देश में सिविल वॉर चल रहा है जिसके लिए सीजेआई जिम्मेदार है। तो ये इतना हेवी वेट बयान सत्ताधारी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, एक लोकसभा का सांसद दे, यूं ही तो ये बयान नहीं आया होगा। गरिमा जी, ये हैवी वेट बयान नहीं, हल्का बयान है। और ये अपेक्षा नहीं की जाती किसी भी रूलिंग पार्टी के संसद सदस्य के द्वारा ऐसा बयान आए। जेपी नड्डा साहब ने ऑलरेडी पार्टी को दूर कर लिया है उनके बयान से। और आज सुबह मैं उनका ट्विटर अकाउंट देख रहा था तो उनके स्वयं से वहां पर कोई टिप्पणी नहीं है निशिकांत दुबे जी की। मुझे समझ नहीं आता कि वो अपने आप से बोले हैं या किसी की शय पे बोले हैं। देखिए, हाल ही के वर्षों में निशिकांत दुबे को काफी प्राथमिकता दी जा रही है लोकसभा में जब भाषण देने की बात होती है। उनको कई की भाषणों, कई की मुद्दों पर पार्टी ने अपना पहला या दूसरा बोलने वाला सदस्य नियुक्त किया। जो उन्होंने बोला है, इट्स अ क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी तक उनके खिलाफ मुकदमा हो जाना चाहिए। देखना यह है कि मंडे को जब अदालत बैठेगी तो क्या इसका स्व मोटो संज्ञान लेती है वो। नहीं, लेकिन ये एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स है क्या? ये एक इंडिविजुअल बयान नहीं है। अगर दिनेश शर्मा एक और राज्यसभा के सांसद कह दें, उपेंद्र कुशवाहा कह दें, और उसके पहले तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह चुके हैं। देखिए, श्रृंखला है ना, एक श्रृंखला में आ रहा है, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट। और लेकिन मैं आज भी विश्वास करने को तैयार हूं पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे बीजेपी की। नड्डा साहब अभी हटे नहीं है, नड्डा साहब का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन आज भी वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। और उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य जो है, मैं समझता हूँ वजन रखता है। ये वाक्य जो है वो वजन रखता है। निशिकांत जी के जो वाक्य है वो तो हल्के हैं। अब उन्होंने जो बोला है वो मैं समझता हूँ उसकी शुरुआत माननीय उपराष्ट्रपति ने की। और माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा कि धारा 142 जो है हमारी आईन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, वो एक न्यूक्लियर डिवाइस है, वो एक अणु शस्त्र है जो चला देती है सुप्रीम कोर्ट। मैं उनको याद दिलाता चलूं कि उसी अणु शस्त्र के चलते जो भारी गड़बड़ी हुई थी चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में, अगर आपको याद हो, यूजिंग दैट रेजिडुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया था कि कौन जीता है और कौन हारा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो व्यक्ति जिनका नाम बता दिया गया था कि जीत गए हैं, उनको पद छोड़ना पड़ा और उनकी जगह आम आदमी पार्टी का व्यक्ति जो है वो उसको मेयर बना दिया गया। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर सुप्रीम कोर्ट डिवोर्स केसेस में भी इस्तेमाल कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। और ये आज से नहीं, जब से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। नहीं, लेकिन विनोद जी, अगर जेपी नड्डा ये कहते अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखे ये कहते हुए कि पार्टी न समर्थन करती है, पार्टी खारिज करती है ऐसे बयानों को, ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है लोगों का, लेकिन, और मैं आगे कहूंगा कि भाई भविष्य में इस तरह के बयान ना दें, लेकिन पार्टी ने एक्शन क्या लिया? ये बड़ा सवाल है। और अगर पार्टी ने एक्शन नहीं लिया तो कोर्ट को लेना चाहिए। अगर कोर्ट की गरिमा लोगों की नजर में बनी रहनी है तो देखिए, ये जो कानून है ये 791 बार इस्तेमाल हुआ है जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। 142 ये 142 और ये अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस टू एग्रीव्ड पार्टी। नहीं, मैं आपसे जो समझना चाह रही हूं विनोद जी, भाई ये अचानक जो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स है, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? कोई कारण तो होगा भाई, पॉलिटिक्स में हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। देखिए, रीजन प्रत्यक्ष है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिविंग द बीजेपी द बेनिफिट ऑफ डाउट। मैं ये कहूंगा कि ये कोशिश है कुछ बीजेपी के मेंबर्स के द्वारा टू साइकोलॉजिकली माउ डाउन द सुप्रीम कोर्ट जजेस।
ओके, ताकि वो इस तरह के जजमेंट ना दें, उससे गुरेज करें। उनके हौसले तोड़ने वाली बात को कोशिश है ये। और अगर वो उससे ज्यादा है तो फिर आप समझ लीजिए कि अब लड़ाई करना चाहती है जो आज की तात्कालीन सरकार है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसके साथ। तो ताकत तोड़ने की जो कोशिश है, क्राइसिस है। हाँ, ताकत तोड़ने की कोशिश। हाँ, निशिकांत दुबे अगर बने रहते हैं अपनी पोजीशन पे और उनके खिलाफ कोई पेशरफ्त, कोई एक्शन बीजेपी नहीं लेती है, तो फिर ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका सुप्रीम कोर्ट में विश्वास अडिग नहीं है। यानी कि ये जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं वो अपने मन से उठे और कह दिया एक न्यूज एजेंसी को, ऐसा नहीं है इसका मतलब? नहीं, वो हो ही नहीं सकता। हाँ, देखिए ऐसा है, निशिकांत दुबे जो है वो जिस तरह से बोलते हैं पार्लियामेंट में, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं पार्टी की किसी एक पर्टिकुलर फैक्शन की। फैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वो फैक्शनल लीडर नहीं है। उनको आगे किया जाता है स्पेसिफिक रीजंस के लिए, और वो जिस तरह से बात करते हैं उनका अंदाजे बयां पेरी मैसन की तरह है। वो लेके आते हैं कि ये मेरी इन्वेस्टिगेशन थी, ये हुआ, हाँ। आरोप लगाते हैं विपक्ष पे, और विपक्ष के पास वो संदर्भ होता नहीं है, वो फैक्ट्स होते नहीं जो उनकी अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं। हाँ, ये विनोद जी एक सेकंड आपको इंटरव्यू